भगवत गीता का सिर्फ एक श्लोक, लेकिन उसमें छिपा है समाज के बिखर जाने का एक गहरा डर। चलिए, आज अर्जुन के इसी डर की परतों को खोलकर देखते हैं। एक ऐसा डर जो हजारों साल बाद भी हमें सच सा लगता है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना होगा कि ये डर किसी महायोद्धा का नहीं है। नहीं, ये डर हम में से किसी का भी हो सकता है। जब हम अपने समाज के भविष्य को लेकर फिक्रमंद होते हैं, तो एक पल के लिए युद्ध के मैदान को भूल जाइए और एक इंसान की इस गहरी चिंता को महसूस कीजिए। तो सवाल ये है कि जिस अर्जुन के पास इतनी शक्ति थी, इतना कौशल था, उसे आखिर किस बात का भय सता रहा था? ये डर ना तो मरने का था, ना ही मारने का। नहीं, ये डर कुछ और ही था, कुछ बहुत बड़ा और बहुत गहरा। अर्जुन का डर अपने किसी निजी नुकसान का नहीं था। उसे तो इस बात का डर था कि इस युद्ध का जो नतीजा होगा, वो पूरे सामाजिक ताने बाने को, हमारी आने वाली पीढ़ियों को बिखेर कर रख देगा। और यही बात इस पूरी स्थिति को इतना ज्यादा गंभीर बना देती है। मतलब अर्जुन यहां अपनी जीत हार के बारे में सोच ही नहीं रहा है। उसकी सारी चिंता इस बात को लेकर है कि जब ये सब खत्म होगा तो समाज का क्या बचेगा। तो अर्जुन के डर की जो ये पूरी चेन है, उसकी पहली कड़ी है परिवार या वंश का विनाश। ये वो पहला डोमिनो है जिसके गिरते ही सब कुछ बिखरना शुरू हो सकता है। अर्जुन जब कुल शब्द का इस्तेमाल करता है ना, तो उसका मतलब सिर्फ एक परिवार नहीं है। कुल मतलब समाज की नींव, वो इकाई जो पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संस्कृति और हमारे संस्कारों को जिंदा रखती है, उन्हें आगे बढ़ाती है। अब देखिए, कुल के नाश का सीधा असर किस पर पड़ता है। अर्जुन के हिसाब से जब कुल ही नहीं बचेगा, तो उन परंपराओं को कौन संभालेगा जिन्हें वो सदियों से सहेजता आया है। यहां कारण और परिणाम का सीधा कनेक्शन है। जब परिवार का ढांचा ही टूट जाता है, तो वो सदियों पुरानी परंपराएं, वो रीति रिवाज, वो भी अपने आप ढह जाते हैं। ये बिल्कुल एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज की तरह है। तो जब हम कहते हैं कि परंपराएं टूट रही हैं, तो असल में हम क्या खो रहे होते हैं? हम खो देते हैं अपनी संस्कृति, अपने नैतिक मूल्य और समाज की मर्यादा। और सच पूछिए तो यही अर्जुन की असली चिंता है। और सोचिए, जब परंपरा और मूल्य दोनों ही खत्म हो जाते हैं, तो उस खाली जगह को भरने के लिए क्या आता है? अर्जुन के अनुसार वो है अधर्म, यानी पूरी तरह से अराजकता और अनैतिकता। मतलब अधर्म कोई बाहर से आने वाली चीज नहीं है, ये तो समाज के अंदर से ही पैदा होता है। कब? जब उसे एक साथ बांध कर रखने वाले नियम और संस्कार ही खत्म हो जाते हैं। ये व्यवस्था के टूटने का आखिरी नतीजा है। तो अर्जुन के डर का पूरा नक्शा कुछ ऐसा दिखता है, एक डोमिनो इफेक्ट। पहला डोमिनो कुल का नाश, वो गिरता है तो दूसरा गिरता है, परंपराओं का नाश, और आखिर में अधर्म पूरे समाज पर हावी हो जाता है। एक के बाद एक सब कुछ ढह जाता है। जरा इन दो दुनियाओं के फर्क को देखिए। एक तरफ है परंपरा से चलने वाला समाज, जहां संस्कृति है, मूल्य हैं, मर्यादा है, और दूसरी तरफ अधर्म का राज, जहां सिर्फ और सिर्फ विनाश, अराजकता और पतन है। दांव पर कितना कुछ लगा है, ये यहां एकदम साफ दिखता है। और अंत में अर्जुन का जो सबसे बड़ा डर है, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए है। वो उस दुनिया के बारे में सोचकर ही कांप उठता है, जो इस युद्ध के बाद पीछे रह जाएगी। अर्जुन की जो असली चिंता है ना, वो इस मार काट से कहीं ज्यादा गहरी है। उसे पता है कि ये युद्ध सिर्फ शरीर नहीं मारेगा, बल्कि ये तो समाज की आत्मा को ही खत्म कर देगा। वो संस्कृति, वो मूल्य, वो मर्यादा, मतलब वो हर चीज जो किसी समाज को समाज बनाती है, वही नहीं बचेगी। और ये एक ऐसा नुकसान है जिसकी भरपाई शायद कभी नहीं हो सकती। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है कि जब किसी समाज को जोड़े रखने वाली उसकी परंपराएं ही टूट जाएं, तो पीछे बचता क्या है? एक ऐसा सवाल जो आज भी उतना ही जरूरी है।